जय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को हमारे राष्ट्रध्वज तिरंगा के बारे में कुछ ऐसी सच्चाइयाँ बताना चाहता हूँ जो शायद इससे पहले आपने कहीं सुनी नहीं होगी। हालांकि आर्टिकल के रूप में मैंने 10 साल पहले ही ये बातें बताई है। जिन लोगों ने वो पढ़ा होगा मेरा आर्टिकल, उन्हें पता होगा ये सारी बातें, लेकिन आर्टिकल बहुत कम लोग पढ़ते हैं, इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि लोग अपने दुश्मन का भी वीडियो देखते हैं। तो वीडियो देखने का आजकल क्रेज है, तो इसीलिए मैं ये जानकारी देश हित में दे रहा हूँ। मेरा कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ इसमें नहीं है, ना ही मेरा कोई चैनल है जिसके जरिए मुझे पैसे मिलते हैं, ना ही मैं ऐसे कामों में कभी पैसे कमाता हूँ। ये मेरा सामाजिक कार्य है और मरते दम तक मैं ये करता ही रहूँगा। तो तिरंगे को लेकर जो गलतफहमियाँ, जो कुछ पिछले 70 सालों में हमें हमारी स्कूली किताबों में पढ़ाया गया है, हमारी फिल्मों के गानों के द्वारा जो कुछ हमें बताया गया है, हमारे अनपढ़ नेता भाषणों के द्वारा जो हमें उन्होंने बताया, या हमारे विद्वान साहित्यकार जिन्होंने किताबें लिखी, जिन्होंने व्याख्यान दिए, और उस माध्यम से जो कुछ उन्होंने हमें बताया तिरंगे को लेकर, वो सब झूठ है। जी हाँ, तिरंगे की सच्चाई आज तक हमें किसी ने बताई नहीं कि हमारे देश का तिरंगा, उसका अर्थ क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमने तिरंगा झंडा ही क्यों चुना। तो उसका एक कारण है। आज़ादी के बाद हमने निर्णय लिया कि हम लोकतंत्र को स्वीकार करेंगे, यानी डेमोक्रेसी को हम एडॉप्ट करेंगे। तो जब भी कोई देश लोकतंत्र को स्वीकार करता है, उसे तिरंगे झंडे को ही अपनाना पड़ता है। ये नियम है लोकतंत्र का। इट्स अ रूल ऑफ डेमोक्रेसी। द फ्लैग ऑफ डेमोक्रेसी हैज टू बी अ ट्राई कलर। 3 रंगों का ही होना चाहिए, ऐसा नियम है। ये मैं अपने मन की बात नहीं बता रहा हूँ। मन की बात बताने का मुझे कोई शौक नहीं है, मैं सच्चाई की बातें बताता हूँ। आप गूगल पर सर्च कीजिए डेमोक्रेटिक कंट्रीज एंड द फ्लैग्स। आधी से ज्यादा दुनिया के लोग डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, और उन सबके झंडे तिरंगे ही है। केवल हमारे देश का झंडा तिरंगा नहीं है। हमारे देश के तिरंगे की एक खास पहचान है, वो है अशोक चक्र। तो जब भी इन नेताओं ने हमें तिरंगे के बारे में बताया, तो यही बताया कि भगवा रंग हिंदुओं का, सफेद रंग ईसाई पारसियों का, जैनों का, हरा रंग मुसलमानों का। लेकिन किसी ने हमें यह नहीं बताया कि अशोक चक्र किसका, या अशोक चक्र का महत्व क्या है। उस अशोक चक्र जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे झंडे में, अगर अशोक चक्र को हटा दिया जाए तो हमारे देश का झंडा ही नहीं है, वो किसी और देश का झंडा हो जाएगा। 3 से 4 देश ऐसे हैं जिनके झंडे, जिनके तिरंगी झंडे हमारे ही तिरंगे जैसे हैं। जैसे आयरलैंड के झंडे में भी यही 3 रंग है, सिर्फ उनका क्रम अलग है। हरा पहले है, सफेद दूसरा है, भगवा तीसरा है। लेकिन निगर एक देश है, उस निगर देश का झंडा हुबहू हमारे झंडे जैसा है, सिर्फ उसमें एक सफेद केसरिया गोल भी है, सूरज की तरह सफेद एक गोल है, वरना उसमें और हमारे तिरंगे में कोई फर्क नहीं है। कोटेडी आइवरी एक देश है, उसका भी झंडा ऐसा ही है। इटली का झंडा, हंगरी का झंडा, ईरान का झंडा बहुत हद तक हमारे झंडे से मिलते जुलते हैं, सिर्फ उनमें लाल रंग है, केसरी रंग नहीं है, बाकी सारे रंग सेम है। तो अशोक चक्र के बारे में हमें किसी ने नहीं बताया, सिर्फ इन 3 रंगों के बारे में हमें बताया। एक तरह से हमें जात धर्म में बांटने की कोशिश की, और यही कारण है कि आज हमारे देश में इतना बड़ा जातिवाद फैला हुआ है कि हर कोई अपने धर्म को ज्यादा महत्व देता है राष्ट्र से बढ़कर, क्योंकि हमें हमारा इतिहास ही ढंग से नहीं पढ़ाया गया। मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि क्या महत्व है हमारे तिरंगे का, क्या असलियत है हमारे तिरंगे की। जब हमने
लोकतंत्र का स्वीकार किया तो हमारे पास और कोई चारा नहीं था, और कोई अल्टरनेटिव नहीं था, या हमारे पास कोई पर्याय नहीं था कोई और झंडा लेने का। हमें तिरंगा ही स्वीकारना था। और इस तिरंगे को हमें संविधान सभा की मान्यता भी लेनी थी, और इस मान्यता पे मोहर लगाने की जिम्मेदारी थी संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी पे, जो हमारे संविधान के निर्माता है। तो बाबा साहब जी को यह तय करना था कि हमारे देश का झंडा कैसा हो, या उन्हें उसकी मान्यता देनी थी। तिरंगा स्वीकारना था, इसमें तो कोई दो मत नहीं था, कोई दो राय नहीं थी। और उस संविधान सभा में ज्यादा से ज्यादा लोग कांग्रेसी थे, कांग्रेस पार्टी के लोग ज्यादा थे, तो उनका रोल भी उतना ही महत्वपूर्ण था। उनके मान्यता के बगैर ये झंडा, अशोक चक्रांकित तिरंगा झंडा, देश का झंडा नहीं हो सकता था। तो कांग्रेसियों ने बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब, हमें तो तिरंगा झंडा ही स्वीकारना है, तो क्यों ना कांग्रेस का झंडा है जो तिरंगा है, जिसमें आजादी की लड़ाई लड़ी गई, क्यों ना उस झंडे को हम अपना राष्ट्रीय ध्वज बना ले। बाबा साहब ने कहा कि कतई नहीं, एक राजनीतिक दल का झंडे को, एक पॉलिटिकल पार्टी के झंडे को हम देश का झंडा नहीं बना सकते। ये सच है कि कांग्रेस का योगदान बहुत बड़ा है देश की आजादी में। कई लोग उनसे जुड़ गए, एक छत्र छाया के नीचे कांग्रेस के झंडे के तले सब लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला किया। लेकिन केवल कांग्रेस के ही विचारधारा के लोग या कांग्रेस के ही परचम तले, कांग्रेस के झंडे के नीचे आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी गई। दूसरे लोगों ने भी उतना ही योगदान दिया, बहुत बड़ा योगदान दूसरे विचारों के लोगों का भी, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनका बहुत बड़ा योगदान है आजादी में। और इनका झंडा कोई तिरंगा नहीं था, इनका झंडा लाल रंग का था, कम्युनिस्ट का झंडा था। जो हिंदू महासभा ने भी अपनी एक लड़ाई लड़ी थी, उनका भी योगदान है भारत के आजादी में, और उनका झंडा था भगवा रंग का। मुस्लिम लीग के लोगों ने भी, कई लोगों ने अपनी जान की बाजी, कई लोगों ने शहादत दी है आजादी के लिए। उस मुस्लिम लीग का झंडा था हरा। तो हम किसी एक पार्टी के ध्वज को हम अपना देश का राष्ट्र ध्वज नहीं बना सकते। तो कांग्रेस ने कहा बाबा साहब, इसमें तीनों ही रंग है, इसमें हिंदुओं का भगवा भी है, इसमें सफेद रंग भी है ईसाइयों का, इसमें हरा रंग भी है मुसलमानों का। बाबा साहब ने कहा कि ये सच्चाई नहीं है, ये रंग किसी धर्म के प्रतिनिधि नहीं करते, इन रंगों का धर्म से कोई संबंध नहीं है, लोकतंत्र का एक तत्व है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस, यानी समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व। इस तत्व को हमें स्वीकारना पड़ता है जब हम लोकतंत्र को स्वीकार करते हैं। और ये तीन रंग उसी तत्व के प्रतीक है, तो इनका किसी जात धर्म से कोई लेना देना नहीं है। रही बात कांग्रेसी झंडे की, तो ठीक है, वो तिरंगा हमें मंजूर है, लेकिन सिर्फ उसमें से चरखा हटा दिया जाए। जब तक उसमें चरखा रहेगा वो कांग्रेसी पार्टी का झंडा कहलाएगा, देश का झंडा नहीं। तो सारे कांग्रेसी मान गए और बाबा साहब ने उस चरखा को हटाकर उसमें अशोक चक्र बाबा साहब ने उसे इंट्रोड्यूस किया उस झंडे में, और इस तरह हमारे देश का राष्ट्र ध्वज बन गया अशोक चक्र अंकित तिरंगा झंडा। 22 जुलाई 1947 को हमारी संविधान सभा ने, वो संविधान सभा जिसमें हर धर्म, हर जाति के, हर प्रांत के लोग थे, उन सभी ने मिलकर, उसमें हर पार्टी के लोग थे, उन सभी लोगों ने एक मत से, एक आवाज में, एक दिल से अशोक चक्रांकित तिरंगे झंडे को राष्ट्र का झंडा स्वीकार किया। और 15 अगस्त 1947 को सबसे पहले हमने उस झंडे को लाल किले से फहराया। तो यह है सच्चाई तिरंगे झंडे की। तिरंगे झंडे का किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अगर इस हमारे तिरंगे का झंडा रंगों का संबंध किसी धर्म से होता था, भगवे रंग का संबंध हिंदू धर्म से, हरे रंग का संबंध मुसलमानों से, सफेद रंग का संबंध ईसाइयों से,
तो 4-5 देश ऐसे हैं दुनिया में जिनके झंडे में यही 3 रंग है, और वो ज्यादातर वो सारे देश ईसाई देश है, उनमें कोई मुसलमान नहीं रहता, कोई हिंदू नहीं रहता। फिर उनके झंडों में ये केसरी रंग और हरा रंग किस लिए है? तो यही कहने का तात्पर्य ये है कि हम झंडे के रंगों को अपने जात धर्म से जोड़ने की कोशिश ना करें, और वो है भी नहीं, उनका संबंध किसी जात धर्म से है भी नहीं। वो लोकतंत्र के तत्व है, वो प्रिंसिपल्स है डेमोक्रेसी की, जो हमारे प्रतीक झंडे के प्रतीक के स्वरूप हमारे झंडे में। अगर हमारे देश के झंडे से अशोक चक्र निकाल दिया जाए तो हमारे झंडे का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वो हमारे भारत का झंडा नहीं कहलाएगा। जैसे मैंने एक 3 रंगों का दुपट्टा पहना है, वो सिर्फ एक सांकेतिक प्रतीक है, इसमें अशोक चक्र नहीं है। कल को अगर किसी ने मेरे ऊपर कि इस झंडे को गले में डाला है और इस तरह इसके लपेटा है, ये मुझ पर अगर किसी ने केस कर दिया, ये झंडे का अपमान है, भारतीय तिरंगे का अपमान है, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सिर्फ 3 रंग है, इसमें अशोक चक्र नहीं है। ऐसे कुछ केसेस हो चुके हैं हमारे देश में, जब मल्लिका शेरावत जैसी कुछ हीरोइन ने नायिकाओं ने अपने बदन पर ये 3 रंगों का तिरंगा लपेट लिया था और उन पर मुकदमा किसी ने दायर किया कि ये तिरंगे का अपमान है। जब कोर्ट में केस मुकदमा चला तो उसमें वो बरी हो गई, क्योंकि उसमें सिर्फ वो तिरंगा था, अशोक चक्रांकित तिरंगा नहीं था, उसमें अशोक चक्र नहीं था, तो भारत के राष्ट्रध्वज का अपमान हुआ ही नहीं। तो ये बात हमें ध्यान से अपनानी चाहिए कि हमारे देश का झंडा अशोक चक्रांकित तिरंगा झंडा है, ना कि केवल तिरंगा झंडा है। और सिर्फ हमारा ही तिरंगा नहीं है, दुनिया के सारे लोकतांत्रिक देशों का झंडा तिरंगा ही होता है। कुछ लोग अशोक चक्र को, जो नीला रंग का है, उसे लेकर और गलत फहमियां लोगों में फैलाते हैं कि हमारे देश के झंडे में अशोक चक्र भी है जो नीले रंग का है। तो हमारा झंडा तिरंगी नहीं है, तिरंगा झंडा नहीं, वो चौरंगा है, 4 रंगों का झंडा है। ये तो सरासर गलत है। लोकतांत्रिक देशों का झंडा तिरंगा ही होता है। जो राष्ट्र चिन्ह होता है, उस राष्ट्र चिन्ह का रंग नीला ही होता है। यह भी लोकतंत्र का एक नियम है। ज्यादातर देशों के पास राष्ट्र चिन्ह नहीं है, लेकिन जिन जिन देशों के पास राष्ट्र चिन्ह है, जिनके पास तिरंगा है, जो लोकतांत्रिक देश है, उनके राष्ट्र चिन्ह नीले रंग के ही होते हैं या होने चाहिए, ऐसा नियम है। इसका मैं सबसे अच्छा उदाहरण आपको दूंगा ब्राजील इस देश का। ब्राजील एक लोकतांत्रिक देश है। ब्राजील के झंडे में हरा रंग भी है, पीला रंग भी है, लेकिन ब्राजील में ज्यादातर लोग ईसाई है, वहां कोई मुसलमान नहीं, ना ही वहां कोई हिंदू रहते। तो ब्राजील ने फुटबॉल खेल को अपना राष्ट्रीय खेल बनाया। ब्राजील के लोग फुटबॉल खेल को अपना धर्म समझते हैं और इसलिए उनका राष्ट्रीय चिन्ह फुटबॉल है। अब फुटबॉल तो कभी नीला नहीं होता, लेकिन क्योंकि ब्राजील एक लोकतांत्रिक देश है, तो उनके देश का राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल सिंबल, ये नीले ही कलर का होना चाहिए, इसलिए उनके झंडे पे नीले कलर का फुटबॉल है। ज्यादातर देशों के जो तिरंगे होते हैं उनमें उनका पिछला इतिहास भी दर्शाया जाता है। जैसे जर्मनी देश एक जमाने में, हिटलर से पहले जर्मनी देश एक कम्युनिस्ट देश था। कई सालों तक वो कम्युनिस्ट देश था, उसमें लाल झंडा था, उनके देश का झंडा लाल था, कम्युनिस्ट का लाल झंडा। जब हिटलर का राज आया, तो हिटलर ने उस लाल झंडे पे काला स्वस्तिक डाल दिया और उसे नाजी का झंडा बना दिया, नाजी झंडा। कई साल जब तक हिटलर का राज रहा, वो नाजी झंडा ही जर्मन का झंडा था। जब हिटलर का राज खत्म हो गया, तो आधा जर्मनी रशिया के गुलामी में चला गया, आधा जर्मनी अमेरिका के गुलामी चला गया। और कई सालों के बाद जब इन दोनों को आजादी मिली, इन दोनों जर्मनी को आजादी मिली और दोनों जर्मन एक हुए, तो उन्होंने लोकतंत्र का स्वीकार किया और उसमें उन्होंने वो हिटलर का काला रंग भी उन्होंने रखा सबसे पहला, वो कम्युनिस्ट का उन्होंने वो लाल रंग भी रखा, और भी उनका केसरी रंग, और भी उनके झंडे में और भी एक रंग है, तो तिरंगा उन्होंने स्वीकार। रशिया कम्युनिस्ट देश था कई सालों तक, 1958 तक। जब रशिया ने लोकतंत्र का स्वीकार किया,
तो उन्होंने अपने तिरंगे झंडे में सबसे पहले लाल रंग ही लिया। तो उस सिर्फ लाल रंग को हटाकर उन्होंने तिरंगा स्वीकार लिया और उस तिरंगे में सबसे पहला रंग लाल रंग रहा। तो यह है कुछ सच्चाई तिरंगे को लेकर जो हमसे छुपाई गई है, और ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, हर नागरिक के लिए, खासकर हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। जब तक हम हमारे तिरंगे को जात धर्म के रंग से देखेंगे, हमारे बीच हमारे अंदर का जो धर्मवाद है, जातवाद है, जातिवाद, वो कभी नहीं मिटेगा। हमें एक व्यापक स्वरूप को अपनाना है, सच्चाई को अपनाकर हमें इस तिरंगे को देखना है, उस दृष्टि से हमें देखना है, तब लोकतंत्र हमारे देश में मजबूत होगा। और 26 जनवरी 15 अगस्त को जब भी हम तिरंगे को प्रणाम करेंगे, सलाम करेंगे, दिल में ही सही जिन्होंने हमें ये महान तिरंगा दिया, उस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को हमें याद करना चाहिए। मैं जब भी तिरंगे को सलामी देता हूं या जब भी तिरंगों को याद करता हूं, मैं सिर्फ दिल में नहीं, मैं पुरजोर से ये बात कहता हूं, जय हिंद, जय भीम, जय भारत।